नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आपके लिए बहुत ही जाना-पहचाना नाम है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, इन्हें भी आप जानते हैं और शेख शाहजहां, इसे तो आप जान ही गए होंगे आज। ये वो लोग हैं जो एजेंसीज़ का सम्मान नहीं करते, जो देश की प्रीमियर एजेंसीज़ हैं, जाँच एजेंसियाँ हैं, उनका ये कतई सम्मान नहीं करते। उल्टा इन्हें सीबीआई हो, ईडी हो, इनके नोटिस को इग्नोर करना बड़ा अच्छा लगता है। यानी कि ये समझते हैं कि हम इन प्रीमियर जाँच एजेंसियों से भी ऊपर हैं। इन्हें शायद यही खुशफ़हमी है कि जाँच एजेंसियाँ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। समय पलट गया है, कानून भी बदल गया है। एक फैसला आ चुका है जिसमें ये बहुत साफ हो गया है कि जाँच एजेंसियों के नोटिस का सम्मान करना होगा। उनके सामने दी गई तारीख पर पेश होना होगा। अब केजरीवाल की ही बात कर लें, 8 नोटिस मिल चुके हैं शराब घोटाले में। शराब घोटाले को मैं इलैबोरेट नहीं करूँगी क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने क्या-क्या खाया है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ऑलरेडी जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल का नाम भी चार्जशीट में है। लेकिन हर बार बहाना बना कर के ये इग्नोर करते हैं ईडी के नोटिस को। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, इन्हें भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। गुरुवार को इन्हें पेश होना था सीबीआई के हेडक्वार्टर में। अवैध खनन मामले में गवाही के लिए उनको नोटिस के ज़रिए बुलाया गया था। लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो बिज़ी हैं, नहीं आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव भी ये जो प्रीमियर जाँच एजेंसीज़ हैं, इनके नोटिसेस को इग्नोर करने लगे हैं। अब अखिलेश यादव 2019 में हमीरपुर में अवैध खनन का केस इनके खिलाफ दर्ज किया गया था। इस केस में कई अधिकारियों के नाम भी आए थे और अखिलेश यादव ने उस समय जब वो सीएम थे, उसी बारे में इनसे जानकारी लेनी थी और धारा 160 के तहत इनको नोटिस जारी किया गया था। इस धारा में किसी पुलिस अधिकारी को जाँच में गवाहों को बुलाने की इजाज़त मिलती है। यादव के खिलाफ मामला ई-टेंडर प्रक्रिया का है और खनन के पट्टे जारी करने से रिलेटेड है ये पूरा मसला और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए थे। अखिलेश यादव ने सम्मन के जवाब में उन्होंने बड़ा सिंपली लिया इसको। उन्होंने कह दिया कि मैं जाँच के लिए तैयार हूँ, सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाँच-पड़ताल लखनऊ में हो, यानी कि इनके अकॉर्डिंग हो। ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तैयार हूँ लेकिन ऐसे हो, मुझे बताया जाए कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, मुझे एज़ ए सीएम बुलाया जा रहा है या मुझे एज़ ए गवाह बुलाया जा रहा है, या मुझे संदिग्ध माना जा रहा है। मतलब अपनी शर्तें लागू कर रहे हैं ये प्रीमियर जाँच एजेंसीज़ के सामने। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक और बात कही कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ सकते हैं। यानी कि वन टू वन जाने में हर व्यक्ति डर रहा है ईडी के सामने। और उन्होंने एक सवाल भी उठा दिया, ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मुझे नोटिस क्यों भेजा है? मतलब 2019 के बाद यानी कि पिछले 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं माँगी गई? अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों के अकॉर्डिंग ये जाँच एजेंसीज़ काम करेंगी? क्या अपना शेड्यूल उनको इन राजनीतिक हस्तियों के अकॉर्डिंग तय करना पड़ेगा कि इन्हें कब बुलाएँ, कब ना बुलाएँ? अब शेख को ही ले लीजिए,
ममता के जो बहुत चहेते हैं, जिन्हें आज उन्होंने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, शेख शाहजहां, पिछले 55 दिनों से मतलब ये बचते फिर रहे थे, एक तरह से फरार थे। लेकिन जब गुरुवार को इन्हें पेश किया गया, तो बड़ा नज़ारा देखने वाला था। मतलब इनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो इस तरीके से लग रहा था कि इन्हें तो ज़रा मलाल ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। इससे इतर पुलिस भी उन्हें एक्स्ट्रा ऑनर दे रही थी। मतलब जो अक्सर हम लोग देखते हैं ना, हम रिपोर्टिंग के दौरान भी देखते थे कि जो अपराधी है, मतलब अपराध तो बाद में जो है एस्टेब्लिश होता है, जिसको पुलिस लेकर के जा रही है, वो थोड़ा-सा ऑब्वियसली सब लोग देख रहे होते हैं चारों तरफ से, तो उसको अंदर से शर्म महसूस होती है। उनमें से कुछ 2-4 लोग उसके जानने वाले भी होंगे। लेकिन ये शेख तो इसे ज़रा भी शर्म नहीं लग रही थी, ये स उनके आगे चल रहे थे और पुलिस पुलिस ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं उन्हें, पीछे-पीछे, और मतलब लोगों को हटा रहे थे कि आप उन्हें टच ना, कोई उनसे टच ना हो जाए। और शेख का भी जो जेस्चर था, वो विक्ट्री दिखा रहे थे। अरे! आपने क्या किया है और आप क्या दर्ज कर रहे हैं? आपने कौन-सी जीत हासिल कर ली है? ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं न कहीं दर्ज हो रही होती हैं। इनको जाँच एजेंसियाँ उस समय दर्ज कर रही होती हैं। आपको मैं बता दूँ, जिन लोगों को ये नहीं पता है, शेख को बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। 55 दिनों से वो फरार थे और पुलिस ने उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उनको 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब कोलकाता पुलिस ने जाँच सीआईडी को दे दी है, यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है, पूरा देश, दुनिया उसको देख कर के एकदम से चौंक गई थी। उन महिलाओं की ज़मीनें हड़पी गईं, उनकी इज़्ज़त, आबरू सब लूट ली गई। किसके कहने पे? टीएमसी नेता शेख शाहजहाँ के कहने पे। और इसी के गुंडे उन महिलाओं को ले जाते थे और उनको भोग करके सुबह उनके घर फेंक जाते थे। असल बात तो ये थी। लेकिन आज जो गिरफ्तारी हुई है, वो ईडी के मसले को लेकर के हुई है। तो ये ईडी से भी 55 दिन से भाग रहे थे। अब इनके खिलाफ बहुत सारे आरोप बन गए हैं, चार्ज बन गए हैं। एस्टेब्लिश कब कैसे होते हैं वो बात की बात है, लेकिन जो इनके वकील इनकी ज़मानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुँचे थे, उनको बड़ी फटकार लगी वहाँ से। वहाँ पे जो टिप्पणी की कोर्ट ने, वो बहुत ही अ, अंडरलाइन करने वाली है। उन्होंने ये कहा कि आप अपना बंदोबस्त 10 साल के लिए कर लीजिए, क्योंकि इन्हें 10 साल तक ज़मानत नहीं मिलेगी। इनडायरेक्ट वे में वो ये कहना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि आप सोमवार को आइएगा। ये एक अलग मसला है कि कोर्ट में क्या हुआ, मगर अब जो नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को ईडी के सम्मन को चुनौती दी थी, जिन्होंने, यानी कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होना चाह रहे थे, ठीक अरविंद केजरीवाल की तरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को जाँच के संबंध में सम्मन कर सकती है और वो व्यक्ति उस सम्मन की तामील करने के लिए बाध्य होगा, यानी कि उसको पेशी पे पहुँचना होगा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का मामला था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर किया है और कोर्ट ने चारों वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मन की तामील करने और जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अब चूँकि उन 4 लोगों को ये ऑर्डर किया है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हर उस व्यक्ति पे होगा जो ईडी के सम्मन्स को रिगार्ड नहीं दे रहा है। यानी कि ईडी
पीएमएलए कानून के तहत जाँच कर रही है अगर, और इस कानून के सेक्शन 50 के तहत वो जिसे भी सम्मन करेगी, उसे उस सम्मन का सम्मान करना होगा, उसका पालन करना होगा, ज़रूरी और पेशी पे जाना होगा। तो ये जो मैंने आपको सब बताया है, ये 3 केस मैंने लिए हैं, लेकिन ये 30 भी नहीं है, ये 300 भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। तो ये उन सब पर लागू होगा। मैंने जो बात की है आपसे वो की है केजरीवाल को लेकर के, अखिलेश यादव को लेकर के और बंगाल के शेख को लेकर के। ये लोग काफ़ी दिन से, शेख की बात करूँ तो काफ़ी दिन से ये फरार था, और केजरीवाल की बात करूँ तो 8 सम्मन मिल चुके हैं, और अभी भी अपने आप को वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारे जो सम्मन उनको दिए जा रहे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। और कभी बोलते हैं कि उन्हें ये बताया जाए कि ये सम्मन अ, मीन्स किस लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्या उन्हें ये सम्मन एज़ ए सीएम दिया गया है? या उन्हें संदिग्ध माना जा रहा है, या उन्हें एज़ ए गवाह बुलाया जा रहा है? मतलब ये सारी चीज़ें जब तक बताएँगे नहीं सामने वाले को, तब तक क्या ईडी के सामने ये पेश नहीं होंगे। और आज अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि ये सम्मन उन्हें 2019 की अगर घटना है तो आज क्यों दिया जा रहा है? अरे! मतलब शेड्यूलिंग क्या जो प्रीमियर जाँच एजेंसीज़ हैं, वो इन लोगों के हिसाब से करेंगी, जो इतने-इतने गुनाह करके बैठे हुए हैं? तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से ये स स्पष्ट हो गया है कि सेक्शन 50 के तहत वो जिसे भी सम्मन करेंगे, उसको सम्मन का सम्मान करना होगा और पेशी पे आना ही होगा। तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, शेख, वेस्ट बंगाल वाले शेख, इनका क्या हाल होगा? ये वो लोग हैं जो हमेशा ठेंगा दिखाते हैं ईडी के समन्स को, और भाई अरविंद केजरीवाल ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है। हालाँकि देखिए, अखिलेश यादव ने ये कहा कि वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ सकते हैं। लेकिन जिस दिन उनकी कोर्ट की तारीख थी, उस दिन उन्होंने रातों-रात पता नहीं क्या मैनिपुलेशन किया। उनका वकील ये ऑर्डर लेके आ गया कि हाँ, ठीक है, आपको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया है। पर्सनली पेशी में आप वर्चुअली पेश हो जाइए। तो वो वर्चुअली कोर्ट के सामने पेश हुए थे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वर्चुअली पेश होऊँगा ईडी के सामने। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो अगर कहें कि हम पेश होना चाहते हैं, तो फिर ये तो ईडी के ऊपर डिपेंड करता है कि शायद से वो उनको बुला लें। लेकिन ऐसा तो कभी उन्होंने कहा ही नहीं। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस आदेश के बाद इन लोगों का क्या होता है, किस तरीके से ये अ, समन्स को लेते हैं, सम्मान करते हैं, पेशी पे जाते हैं या नहीं जाते हैं। दोस्तों, आपने मेरा सारा मेरे साथ वीडियो देखा है, पूरा वीडियो देखा आपने, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरे कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन समय से मिल जाएँ। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।